क्लास 9, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम वर्कशीट 88 करने वाले हैं साइंस की, और ये वर्कशीट आपकी 19 फरवरी 2021 के लिए दी गई है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम अदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे पावर हाउस कहा जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी के लिए, जो हमारी बॉडी में चलती रहती है, वो रिलीज़ कहाँ से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये आपका सेल होता है, ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली, जिसमें से हमारा एक ऑर्गेनेली क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। एटीपी इज़ नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी की करेंसी कही जाती है एटीपी को। जैसे कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। अगर आपको मास मेज़र करना है तो आप उसे केजी में मेज़र करते हो, ठीक है। इसी तरीके से वेट मेज़र करना है तो आप न्यूटन में मेज़र करते हो। इसी तरीके से आपको अगर एनर्जी एटीपी को मेज़र करना है तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मेज़र करेंगे। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, 3 तरह के होते हैं। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? आर कलर्ड प्लास्टिड प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट। ये कलर्ड होता है, जिसकी वजह से फूल और फल का जो रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल, दे इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फोटोसिंथेसिस में एक बेसिक मटेरियल क्लोरोप्लास्ट भी होता है, उसी की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो आर फाउंड प्राइमरली इन ऑर्गेनेली इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। आगे देख लेते हैं लाइबोसोम्स के बारे में और वैक्यूल्स के बारे में। तो लाइबोसोम भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, और वैक्यूल्स के बारे में। लाइबोसोम, जिसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। लाइबोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर इतनी सारी एक्टिविटी होती है, रिएक्शन होता है, तो बहुत सारा कूड़ा कचरा भी जनरेट होगा। तो वेस्ट डिस्पोजल किसके ज़रिए होता है? लाइबोसोम के ज़रिए होता है। लाइबोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर जो वेस्ट होता है। अंडर एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइबोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट ओन सेल। सेल के अंदर कोई चीज़ कह रहे हैं कि अनडैमेज्ड हो जाता है एबनॉर्मल कंडीशन में, और सेल जो है वो डैमेज है, तो ये अपने आप ही अपने सेल के जो डैमेज पार्ट है उसको डाइजेस्ट इसके एंजाइम कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग भी कहा जाता है। वैक्यूल्स की बात करें तो ये प्लांट्स में होता है, आप लोग को अच्छे से पता है। प्लांट्स में बड़ा सा प्लांट सेल जब भी आप देखोगे तो उसमें बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल आर storage sacs for solid and liquid content. Vacuole are small sized in animal cell, while plant cell have very large vacuole. आपको एनिमल सेल में या तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे। जबकि प्लांट सेल में आप देखोगे तो सेल का जो मेजर पार्ट होगा वो वैक्यूल होता है। अराउंड 50% to 90% सेल वॉल्यूम वैक्यूल कवर करता है। इट प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल शेप प्रोवाइड रिजिडिटी ऑफ द सेल, हार्डनेस, एक स्ट्रेंथ, और कह सकते हैं सहारा या सपोर्ट भी देता है वैक्यूल। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको इनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके क्या हैं? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का। The full form of ATP and where does it synthesize in a cell? ATP stand for adenosine triphosphate is synthesized mitochondria in the cell। तो इसका फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये
सिंथेसाइज होता है। वाई आर लाइबोसोम नोन एज सुसाइड बैग? व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइबोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो ये आपके 2 आंसर्स हो जाते हैं। थर्ड में बोला है विच सेल ऑर्गेनेली इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल activities needed for life is released by mitochondria in the cell form of ATP। ठीक है, जो आपको एनर्जी चाहिए होती है सेल को डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है ATP की फॉर्म में। क्वेश्चन 4 में बोला है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द फ्रूट व्हेन अनरिप इज़ ग्रीन बट इट बिकम ब्यूटीफुली कलर्ड व्हेन रिप। जब वो कच्चा होता है तब आप देखोगे उसमें ग्रीन कलर होता है फल का, लेकिन जब वो पक जाता है तो सुंदर कलर्ड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स वाई ब्यूटीफुल कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। 5 में बोला अ वैक्यूल इज अ स्पेस और कैविटी विद इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ सेल enclosed by a membrane and typically containing fluid. They are kind of storage sac where large sized plant cell are compared to animal cell. Which among the following is not function ऑफ द वैक्यूल? वैक्यूल का क्या फंक्शन नहीं है? 2 बार आंसर लिख दिया। दे हेल्प द प्लांट टू इट्स ग्रोथ बाय प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन। तो बोल रहे हैं कि वैक्यूल का आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ D करेक्ट होगा। दे हेल्प टू प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6 में बोला असर्शन लाइबोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सही बात है। ठीक है, व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइबोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर सेल। तो ये भी वही सही है, मतलब हमारा असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और असर्शन रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आप लिखोगे बोथ A एंड आर ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये आपका कंप्लीट आंसर 6 हो जाता है। यहाँ पे हमने इस वीक की साइंस की लास्ट वर्कशीट भी कर ली। आई होप आपको समझ में आ गई। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे।